हरे कृष्णा मिथुन राशि वालों, वर्ष 2026 की शुरुआत होने वाली है और नए वर्ष के आगमन में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। हर किसी के मन में यह जिज्ञासा होती है कि नया साल मेरे लिए कैसा हो। आपने भी कुछ जरूर सोचा होगा, कुछ नए टारगेट सेट किए होंगे। वर्ष 2026 में शादियां करनी है, वर्ष 2026 में बेबी प्लानिंग करनी है, 2026 में मैं विदेश जाऊंगा, नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा और नौकरी को इस वर्ष किसी भी तरह से अचीव कर लेना है। तो वर्ष 2026 में मिथुन राशि वाले क्या कुछ अचीव कर पाएंगे, यह मैं आज के इस कार्यक्रम में बतला रहा हूँ। साथ ही कौन सा महीना आपके लिए लकी होगा। यदि शादी करना है या बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाना है तो वह व्यक्ति आपके लिए शुभ होगा क्या। किस मूलांक के लोग आपके लिए 2026 में लकी साबित होंगे, आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ लकी दिन कौन सा होगा, लकी नंबर कौन सा होगा, किस महीने की कौन सी तारीख हमारे लिए शुभ होगी और किन किन महीनों में किन किन तारीखों में मुझे सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। इन सारे विषयों पर आज मैं प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हूँ। आप पेन और पेपर ले लीजिए, नोट डाउन करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह प्रोग्राम। कार्यक्रम के अंत में वर्ष 2026 के आपके आराध्य कौन हैं, यह मैं बताऊंगा और उस आराध्य की पूजा विधि क्या है, यह मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो कार्यक्रम की आइए शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर और मैं ज्योतिष, तंत्र और अध्यात्म के सारे विषयों को लेकर के अपने इस चैनल पर शाम 6 बजे प्रतिदिन उपस्थित होता हूँ। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। दर्शकों, यदि आपके मन में यह जिज्ञासा है तो वर्ष 2026 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो आपके एक एक दिन, एक एक महीने का पूरा विवरण लिख करके मैं दे सकता हूँ। इसके लिए स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वह पूरा वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आइए बात करते हैं 2026 के लिए मिथुन राशि का क्या है स्वरूप। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 की शुरुआत बहुत अनुकूल होने वाली है। पैसों की बात की जाए, आजीविका की बात की जाए, बड़ा ही बेहतर रहने वाला है। यदि आपने नौकरी की प्लानिंग कर रखी है, बिजनेस की प्लानिंग कर रखी है, तो करियर इस साल बड़ा ही चमकीला होने वाला है आपका। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका अष्टमेश केंद्र में बैठेगा और यह अष्टमेश है शनि, और अष्टमेश जब केंद्र में बैठता है, जब दशम भाव में बैठता है तो बहुत सारी अनुकूलताओं को देता है। लेकिन लग्न में 31 मई तक बृहस्पति महाराज बैठे रहेंगे और जिस भाव में बृहस्पति महाराज बैठते हैं ना, उस भाव को परेशान करते हैं। लग्न आपकी कुंडली का सर्वे सर्वा है। तो वर्ष के आरंभ में स्वास्थ्य को लेकर के, शरीर को लेकर के, यश और प्रतिष्ठा को लेकर के, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के आप थोड़े स्ट्रगल करते हुए महसूस किए जाएंगे। अब आजीविका की बात करें, करियर की बात करें तो इसमें उछाल देगा शनि। लेकिन 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक की जो अवधि होगी वह बहुत नाजुक होगी। यानी कि यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं करियर के क्षेत्र में, बिजनेस आप स्टेबल करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री डालनी है, कोई नए दुकान की शुरुआत करनी है, कुछ नया बिजनेस करना है, तो आपको 27 जुलाई के पहले पहले कर लेना है। क्योंकि 27 जुलाई के बाद शनि जब वक्री होंगे, वो दिसंबर तक वक्री रहेंगे और ये वक्री अवधि बहुत सेंसिटिव होने वाली है शनि की, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ 21 जून से लेकर के 2 अगस्त के बीच में मंगल और शनि की युति होगी आपके दशम भाव में, और यह 43 दिन बहुत अद्भुत रहेगा आपके लिए। ऐसा रहेगा कि मानो फटाफट जैसे आपने यूं कुकर बिठाया और दनादन भोजन पक के तैयार, ऐसे ही आपके जीवन में सब कुछ फटाफट घटने लगेगा। और जीवन में जब सब कुछ फटाफट होने लगे तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए, बहुत होशियार होना चाहिए। ठीक उसी तरह जब आपकी गाड़ी 120 की स्पीड में चल रही हो तो आप सावधान रहते हैं, ठीक वैसे ही सावधान रहिएगा इन 43 दिनों में, 21 जून से 2 अगस्त तक। दर्शकों, शनि महाराज मीन राशि के होंगे और स्वर्णपाद का 10वां शनि आपसे अनैतिक कर्म करवाता है। ध्यान रखिएगा कि कहीं आपसे कोई ऐसी चूक न हो जाए जिससे आपके व्यक्तित्व में कोई दाग लग जाए। यह शनि आपको चारित्रिक विसंगति देंगे, यह शनि आपको ऐसी संगति में ले जाएंगे जहां न चाहते हुए भी आपसे कोई भूल हो जाएगी, तो कहीं आप स्वयं अपने पश्चाताप की अग्नि में न जलने लगे, यह ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की, यानी कि ऋण, रोग और रिपु की। यूं तो देखें छठा भाव बड़ा ही अनुकूल है आपका, लेकिन राहु और केतु, राहु है कुंभ में और केतु पूरे वर्ष रहेंगे सिंह राशि में।
तो लौहपाद का 9वां और तीसरा राहु और केतु का यह स्वरूप आपको कर्ज के तरफ ले जाएगा। यह अचानक ऐसा माहौल बना देंगे कि आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन तो लेना यूं कोई बुरी बात नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप कर्ज लेना चाहिए, लेकिन जो आपके सीमा क्षेत्र में हो, जो आपकी क्षमता के अधीन हो, वही कर्ज लीजिएगा, अन्यथा कर्ज से अवश्य बचिएगा। वर्ष 2026 में लिया गया कर्ज आपके लिए मुसीबत बन सकता है। वर्ष 2026 का मार्च, अप्रैल और मई, जून, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने बड़े ही शुभ होने वाले हैं। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ माइलस्टोन आपने जो तय कर रखा है, इन महीनों में उन्हें अचीव करने की कोशिश करिए। ये महीने आपके लिए बहुत लकी हैं। इन महीनों में किया गया आपका प्रयास बहुत सफल होगा, क्योंकि इस महीने में नवमेश का बल मिलेगा आपको। जब भाग्य साथ देने लगता है तो हमारा कर्म 4 गुनी गति से परिणाम देता है, क्योंकि हमारी नाव धारा के अनुकूल बह रही होती है। तो इन 6 महीनों में तीसरा, चौथा, 5वां महीना और छठा, 11वां और 12वां महीना ये आपके लिए शुभ हैं। यदि आपने ठान लिया है कि मुझे 2026 में शादी कर लेनी है, या 2026 में मुझे बिजनेस किसी पार्टनर के साथ में शुरू करना है, तो एक मूलांक ढूंढिएगा। एक मूलांक का व्यक्ति, एक मूलांक का शहर और एक मूलांक का देश आपके लिए शुभ होने वाला है। यदि भारत छोड़ करके बाहर के देशों में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक मूलांक वाले देश का चयन करिएगा, वो आपके लिए लकी साबित होगा। जीवन साथी यदि एक मूलांक का होगा, सूर्य प्रधान होगा, वह आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। वह बिजनेस पार्टनर भी आपके लिए लकी होगा, जिसके नाम का मूलांक टोटल जोड़ने पर 1 आएगा। अब हर महीने की 1 तारीख और 10 तारीख आपके लिए वर्ष भर शुभ होने वाली है, और संडे का दिन, रविवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वर्ष 2026 में मिथुन राशि वालों, आप और कुछ करिए या न करिए, भगवान सूर्य को अवश्य प्रसन्न करिए, क्योंकि वर्ष 2026 के लिए मिथुन राशि के लिए सूर्य सबसे प्रधान देवता है। वर्ष 2026 में आप एक रिजोल्यूशन जरूर ले लीजिए, समय से सोऊंगा और समय से जगूंगा, यह संकल्प आप ले लीजिए। यकीन मानिए, यदि ये छोटी सी बात आपने अपने मन में ठान ली, तो यह उपाय दिव्य चमत्कार बनकर के सिद्ध हो जाए। भगवान सूर्य की पूजा करिए 2026 में। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्योदय के पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य का स्वागत करिए, सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य उपस्थापन करिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का कम से कम 3 बार नियमित जप करिए। संभव हो सके तो 1 माला रुद्राक्ष की माला से नियमित गायत्री मंत्र का जप करिए। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की विधि है, तांबे के कलश में जल भर लीजिए, उस जल में कुमकुम डालिए, गुड़ की डली और लाल फूल की पंखुड़ी डाल लीजिए। अब 3 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि नाभि तक की ऊंचाई तक कोई एक ऐसा गमला, ऐसा कोई पात्र रख लीजिए, ताकि पानी का छींटा आपके शरीर पर न पड़े, और अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। अर्घ्य का मंत्र है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। ओम घृणि सूर्याय नमः। यह मंत्र बोल करके 12 बार आप अर्घ्य अर्पित कर दीजिए। 12 बार मंत्र बोलिए और जल धीरे धीरे गिराते हुए अर्घ्य दे दीजिए। यकीन मानिए 2026 में आप भी सूर्य की तरह चमकने लग जाएंगे। दर्शकों, समय की सीमा बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं। बहुत कुछ मैं आपके बारे में बतलाना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत कम कह रहा हूं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे जरूर बताऊंगा। और यदि यह कार्यक्रम आपको रोचक लगा, ज्ञानप्रद लगा, उपयोगी लगा, तो अपने मिथुन राशि वाले मित्रों के साथ साझा भी अवश्य करिएगा। कल पुनः मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।